अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 है हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन। हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि इसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। refers to undesirable, damaging, discomfort producing and sometimes fatal reactions produced by the normal immune system, यानी कि इम्यून सिस्टम में जो खराबी पैदा करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है। द टर्म एलर्जी वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय वॉन परक्विट इन 1906, यानी कि वॉन परक्विट एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1906 में इसको एलर्जी को और हाइपर सेंसिटिविटी को दरियाफ्त किया। एलर्जी की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, यानी कि ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी की जानिब से द एलर्जी कैन बी डिफाइंड एन एलर्जी एज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल्स यूजुअली a protein to which a specific individual is exposed, यानी कि ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्किन में स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम में खराबी जो होती है ना, वो उससे हाइपर सेंसिटिविटी बनती है। एलर्जिक रिएक्शन अकर टू नॉर्मली हार्मलेस एनवायरमेंटल सबस्टेंस नोन एज एलर्जन, यानी कि जो माहौल को ख़राब करते हैं सबस्टेंस नुकसानदा होते हैं, उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। Strictly allergen is one of 4 forms of hypersensitivity and is called type 1 immediate hypersensitivity, यानी कि इसकी type 1 hypersensitivity होती है। एंटीबॉडी की डेफिनेशन है एन एंटीबॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की टाइप होती है। बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और बॉडी जो होती है ना जिसे हम वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को व्हेन इट डिटेक्ट हार्मफुल सबस्टेंस कॉल्ड एंटीजन, और इसमें हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह सबस्टेंस होते हैं जिनको हम एंटीजन कहते हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी के सिम्टम्स। इफेक्टिव ऑर्गन्स है, कॉमन सिम्टम ऑफ एलर्जीज है, ये देखें। नोज है, नोज में स्वेलिंग ऑफ द नेजल म्यूकोजा, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है नाक में, एलर्जिक रिनाइटिस हो जाते हैं। साइनूसिस में एलर्जिक साइनूसिस हो गया। आईज में रेडनेस हो जाती है एंड इचिंग ऑफ द कंजक्टिवा, एलर्जिक कंजक्टिव, यानी कि आईज में एलर्जी हो जाती है, खारिश वगैरह। और एयर वे है, इसमें स्नीजिंग होती है, कफिंग यानी खांसी। फिर उसके बाद ब्रोन कंस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि जो ये फेफड़े वगैरह है उनमें सूजन हो जाती है, स्नीजिंग हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस में तंगी होती है। उसके बाद एयर से फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि सुनने में जो है ना कमी होती है। पॉसिबली पेन होता है, इम्पायर्ड हेयरिंग होती है, कम सुनाई देता है। स्किन में रैशेज हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, उल्टी होती है, डायरिया हो जाता है। ये देखिए नीचे पेशेंट भी बने हुए हैं डायरिया के, वॉमिटिंग के। इसके बाद आ जाता है एलर्जेंस। एलर्जन की डेफिनेशन है द एलर्जेंस if the foreign substance that provokes a reaction, it is a substance that can cause an allergic reaction, यानी कि इसमें allergic reaction होता है। allergens are particles that in some people the immune system recognize and foreign are dangerous, यानी कि किसी में ये नॉर्मल होता है और किसी में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस खतरनाक होता है। बट केस नो रिस्पॉन्स फॉर मोस्ट पीपल, काफ़ी लोगों में ये थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इसके एलर्जेंस में आ जाता है पोलन, डस्ट, केमिकल, ड्रग्स, फूड, परफ्यूम्स, प्लांट और स्मोक्स। फूड में मिल्क हो गया, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज हो गया, व्हीट हो गया, ये सारे आ जाते हैं। ये ड्रग्स में आ जाता है, सच एज एंटीबायोटिक्स, मेडिकेशंस हो गए, यू पुट ऑन योर स्किन, जो स्किन के ऊपर हम लगाते हैं। ये देखें नीचे टाइप्स ऑफ एलर्जन भी बनी हुई है। ये देखें पॉइजन प्लांट हो गया, जहरीले जो दरख्त होते हैं, मिल्क, एग्स, ये सारे। मोल्ड हो गया, एनिमल डेंडर, ये सारे, डस्ट, पोलन, बी स्टिंग, मेडिकेशंस, ज्वेलरी, ये सारे के सारे यहाँ पर हो गए। इनको भी आप लोगों ने देख लेना, इस टेबल को देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ एलर्जन, एलर्जेंस की टाइप। नंबर 1 पे आ जाता है इनहेलेंट एलर्जेंस।
इसकी डेफिनेशन है दीज एलर्जन आर डिस्पर्स इन एयर यानी कि ये हवा में पाए जाते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर यानी कि जब आप जो खराब हवा होते हैं वो आपके अंदर जाते हैं। दीज एलर्जन आर आल्सो एंटर इन योर रिस्पिरेटरी ट्रैक ये जो होते हैं ना एलर्जन आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि गले में दाखिल होते हैं एंड केस ऑफ एलर्जी और इस केस में एलर्जी पैदा होती है। इसके इसमें आ जाता है पोलन हो गया, पोलन की वजह से होता है, डस्ट की वजह से होता है, स्मोक या परफ्यूम्स वगैरह की वजह से ये एलर्जी होती है। इसके बाद नीचे आ जाता है पोलन। व्हाट इज पोलन? पोलन इज द सेल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग यानी कि प्लांट से निकलते हैं इंक्लूडिंग ट्री से, ग्रासेस, वीट से। पोलन इज माइक्रोस्कोपिक इन साइज यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक होता है, आम आंख से नजर नहीं आता। पोलन इज द मोस्ट कॉमन केस ऑफ सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि ये मोस्ट कॉमन है, बहुत ज्यादा आम है। समटाइम्स नोन हाई फीवर एज हाई फीवर यानी कि इससे हाई फीवर भी हो जाता है, तेज बुखार भी आ जाता है। ये देखिए नीचे ये पोलन की जो है ना स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको आप लोग देख लेना। इसके बाद नीचे आ जाता है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स आर मैक्रोस्कोपिक यानी कि ये भी मैक्रोस्कोपिक होते हैं, इसको भी आप नहीं देख सकते। ऑर्गेनिज्म डेट कैन लाइव एंड थ्राइव यानी कि जिंदा भी होते हैं, मुर्दा भी होते हैं। थ्रो आउट होम्स एंड स्कूल यानी कि घरों में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं। द माइट्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द फ्लोरिंग यानी कि इसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि इंक्लूड है नंबर 1 पे है बेडिंग एंड पिलर्स। उसके बाद आपको अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर हो गया, कारपेट्स हो गया, क्लोथ्स हो गया यानी कि इनमें ये ज्यादातर डस्ट माइट्स पाए जाते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में स्नीजिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग ऑफ नेजल कैविटीज, आईज लैक्रिमेशन यानी कि आई सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है नेजल यानी कि नाक में। उसके बाद स्मोक है। द एलर्जिक अटैक ड्यू टू बैड इन्वायरमेंट इज टर्म्ड इन्वायरमेंटल एलर्जी यानी कि जो माहौल को खराब करते हैं, एनवायरमेंट को खराब करती है उसको हम इन्वायरमेंटल एलर्जी कहते हैं। इफ अ पर्सन लाइव इन अ स्मोकी जब एक पर्सन स्मोकी में रहता है तो वो ज्यादा इसमें यानी कि मुब्तला हो जाता है। We can easily examine that he is allergic from smoke। स्मोक से बहुत ज्यादा एलर्जी फैलती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ingested allergens। These allergens are present in our food stuff यानी कि ये आपके खानों में होता है। We can eat the contaminated food। These allergens are also ingested with food particles यानी कि जब आप फूड खाते हैं तो ये आपके फूड के साथ जो है ना मिलकर आपके मैदे में इंजेस्ट कर जाते हैं। What is food allergy? Food allergy क्या होती है? Food allergy is an abnormal response of a body to a certain food यानी कि ये abnormal response होता है बॉडी की तरफ से। It is important to know that this is different than a food intolerance which does not affect the immune system यानी कि ये फूड में मिल जाता है लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम को जो है ना इफेक्ट नहीं करता। ये देखिए नीचे स्ट्रक्चर की। इसके बाद है व्हाट फूड फूड मोस्ट ऑफ्टन केस फूड एलर्जी यानी कि फूड में कौन से ऐसे फूड हैं ठीक है जो एलर्जी का सबब बनते हैं। अप्रोक्सीमेटली 19% यानी कि 90% ऑफ ऑल फूड एलर्जीज आर केस्ड बाय द फॉलोइंग 8 फूड यानी कि 8 जो फूड है ना उसमें एलर्जी होती है। नंबर 1 पे मिल्क है, एग्स है, व्हीट है, सोयाबीन्स है, ट्री नट्स है, पीनट्स, फिश हो गया, सेलफिश, ये सारे के सारे जो है इनमें एलर्जी का सबब बनते हैं। इसके बाद लास्ट आ जाता है सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स है एलर्जी का सिम्टम्स मे बिगिन विद इन मिनट्स एंड और यानी कि मिनट में भी हो जाती है, इसको चंद घंटे में भी हो जाती है जस्ट द फूड खाने के बाद। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फूड एलर्जी। फूड एलर्जी के जो कॉमन सिम्टम्स है वो नीचे है वॉमिटिंग हो गया यानी उल्टी होती है, डायरिया, पेचिस वगैरह, क्रैम्प्स हो गया, हेवी स्वेलिंग यानी कि सूज जाती है, जमा है, ईचिंग ऑफ स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, लिप्स के ऊपर, टोंग और माउथ में, ईचिंग टाइटनेस इन द थ्रोट, गले में टाइटनिंग हो जाता है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो जाता है यानी कि सांस लेने में तंगी होती है, स्वीजिंग हो जाता है, लोअर्ड ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है इन सब की वजह से। इसके बाद जो है ना लास्ट हमारी एलर्जी आ जाती है एलर्जेंस। इंजेक्टेबल एलर्जेंस, इंजेक्टेबल ऑफ मेडिकेशंस और इंसेक्ट स्टिंग्स। सिम्टम्स है इसके ईचिंग एंड हाइव्स ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में यानी कि ईचिंग यानी कि कोई खारिश वगैरह होती है, स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट और टंग यानी कि आपकी जो जबान है और गला है वो जो है ना सूज जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी कि सांस में भी तंगी होती है, एंड टाइटनेस इन चेस्ट और जो गला है ना चेस्ट इसमें भी टाइटनेस यानी कि तंगी आ जाती है, डेजीनेस हो गया, शॉक लग जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया
हॉर्स वॉइस स्वेलिंग ऑफ द टंग यानी कि वॉइस खराब हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है ज़ुबान के अंदर। कॉन्टैक्ट एलर्जन है, ज्वेलरी है, इसमें कॉस्मेटिक्स हैं, पेट्स हैं। ये देखिए नीचे जो स्ट्रक्चर बनी ज्वेलरी यानी क्या कोई ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो वो आपको यानी कि एलर्जी का सबब बन जाता है। कॉस्मेटिक यानी कि क्रीम वगैरह लगाते हैं, पेट्स वगैरह या जानवरों के साथ खेलते हैं तो भी आपको एलर्जी हो जाती है। व्हाट इज एन एनिमल एलर्जन? एलर्जन फाउंड इन एनिमल और कॉमन केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन यानी कि जानवरों के साथ जो रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एलर्जी के चांसेस होते हैं। दे आर कास्ड बाय द प्रोटीन फाउंड इन एनिमल यानी कि ये एनिमल में पाई जाती है। नंबर वन पे स्किन, डेंडर, सलाइवा और यूराइन। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।